जय हिंद दोस्तों। अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर बन्नू में पुलिस स्टेशन के ऊपर, और 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स ने हमला कर दिया। क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ऐसे डिटेल सामने आए हैं कि अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। देखिए ये जो हमला है ये एक ऐसे इलाके में हुआ है जो बॉर्डर के एकदम 40 किलोमीटर दूर था। अब इसकी डैमेज आप देख लीजिए। ये पुलिस स्टेशन है नहीं बोलूंगा, ये तो था बोलूंगा पुलिस स्टेशन। ये आप देखिए, ये जो डैमेज आप देख रहे हैं पूरा तहस महस हो गया है, पूरा पूरा उजाड़ हो गया है। ये एक टाइम पे पुलिस स्टेशन हुआ करता था। अब यहाँ पे हुआ कैसे, एक नंबर वहां पहुंच गया, उसने वहां एक गाड़ी में आया वो, और उस गाड़ी में 1500 केजी एक्सप्लोजिव्स थे, 1.5 टन, और वो गाड़ी वहां आया और वो हो गया। फिर ये पूरा डैमेज हो गया। बहुत सारे पुलिसकर्मी वहां मारे गए। फिर जो बचे कुचे पुलिस वाले थे उनको मारने के लिए और आक्रमण करने के लिए 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स फिर कूद पड़े। उन्होंने वहां पे अंदर आ गए। उन्होंने जो भी बचे कुचे पाकिस्तानी पुलिस वहां पे थे, इनफैक्ट फ्रंटियर कोर के भी जो लोग थे वहां पे, उनको वहां पे ठोक दिया। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स इस हमले से पहले से ही उस पुलिस स्टेशन के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे। उन्होंने पूरे पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कौन से पुलिसकर्मी कहां पे मौजूद है उस पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर। एक बार उन्होंने वो टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद में हमला हुआ, उसके बाद में यह एम्बुश हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जब यह हमला हुआ तो तुरंत वहां पे हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था उस एरिया में। तो वहां से एम्बुलेंस और जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग थे, फ्रंटियर कोर के थे, पुलिस थे, वो रीइंफोर्समेंट्स को वहां भेजा जा रहा था। और जब वो रीइंफोर्समेंट के कॉन्वॉयज वहां आ रहे थे तो उनकी भी फील्डिंग लगी थी, उनके ऊपर भी एम्बुश अटैक हो गया। और ये जो रीइंफोर्समेंट है, अब क्यों इतना समय लग गया वो पता नहीं, आधा 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बाद में वहां पे आए। जी हाँ, डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, वो रीइंफोर्समेंट तक वो तुरंत नहीं भेज पाया वहां पे। और फिर जैसे तैसे वो आए, फिर उनके ऊपर भी हमला हो गया। और माना जा रहा है ये जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, ये ऊपर से वो जो कॉन्वॉय आ रहा था इनको सो कॉल्ड रेस्क्यू करने के लिए, उनको भी मॉनिटर कर रहा था, और फिर उनके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया। तो ये पूरे प्रोग्राम के अंदर अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि 50 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए, ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी ने तुरंत बोल दिया, पाकिस्तान की सरकार ने, कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आए थे। लेकिन मैं वापस ये अटैक के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। ये अलग क्यों है? ये अलग इसके लिए है कि यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, और सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, ये जो ड्रोन्स हैं इन्होंने क्या किया, वहां से बॉम्ब्स भी फेंके। जी हाँ, अटैक के बाद में जब उन्होंने वापस बॉम्ब्स भी फेंके तो 100 से ज्यादा फाइटर्स, मतलब ये कोई 5-10 फाइटर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 100 से ज्यादा, इतने तो वो कराची में जो हमला हुआ था 2 हफ्ते पहले, वहां पे भी इतने लोग नहीं थे। अब एतिहाद उल मुजाहिदीन ने इसका अकाउंटेबिलिटी ले लिया है और उन्होंने खुद ये सामने से दावा किया, और ये टीटीपी का ही एक फैक्शन है, बहुत सारे फैक्शंस हैं, उनका एक मीडिया विंग भी है, सदा एक गजवत उल हिंद, उन्होंने एक्सेप्टेंस ले लिया है। हफीज गुल बहादुर ग्रुप जो है उसी का एक फैक्शन है जो बहुत पावरफुल ग्रुप है टीटीपी का। अब पाकिस्तानियों का, अभी देखिए ऑफिशियल नंबर बता रहा हूं मैं, उन्होंने बोला 5 से 6 फाइटर्स को हमने मारा। इसका मतलब फाइटर्स आए थे 100, मारे 5-6, मतलब आप सोचिए, मतलब केपीके के अंदर आज हालत ऐसी है कि 100 लोग आके मार के चले भी जाते हैं, उसमें से 90% लोग। तो ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है केपीके का। ये जो ब्लास्ट है इसका आप सोचे 1500 केजी, मतलब इससे कम तो हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर यूज किया था। जी हाँ, इससे कम एक्सप्लोजिव तो उतने में ही काम हो गया था पाकिस्तानियों का। और एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप ये भी देखिए, ये एक पाकिस्तान का मिलिट्री पोस्ट है, ये फेक नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये फेक नहीं है, ये एक्चुअल वीडियो है, ये टीटीपी के फाइटर्स हैं। और आप एक बार देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरा मिलिट्री पोस्ट है, खाली है, ठीक है, छोड़ के भाग गए हैं वहां पे कंपाउंड के अंदर, ये लोग घूम रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। तो ये तो हालत है इनका। और अब बलोचिस्तान के अंदर हमने ऑलरेडी देखा, पिछले 1 महीने के अंदर कितने अटैक्स हुए, हमने इस चैनल में कवर किए हैं। क्वेटा कराची हाईवे पूरी तरीके से बीएलए कंट्रोल करता है, जब जिससे चाहे टोल ले लेता है। कॉन्वॉइस तो सिटिंग डक्स है वहां पे, कुछ लॉन्च किया था ना, 5-10 फाइटर को वहां कहीं से तो पकड़ के उन्होंने मार दिया, बट उससे क्या हुआ वहां पे। अब यहाँ आगे क्या होगा आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, आज रात को या कल, अगले 1-2 दिन के अंदर पक्का 101% ये पाकिस्तानी एयरफोर्स जाएंगे वहां पे, आउटस्कर्ट्स के अंदर, स्पिन बोल्दा क्या, कहीं उसके आसपास
के एरियाज के अंदर हमेशा की तरह जो पख्तिका, कुनार, यहाँ पे किसी के घरों में डाल देंगे बॉम्ब्स और बोल देंगे जी हो गया काम। यही तो करेंगे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था वो मिलिट्री एयरफोर्स के मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर को जो मारा गया था पाकिस्तान के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स के सामने किडनैपिंग करते हुए। वो एक अलग बात है, लेकिन इसकी टाइमिंग देखिए आप। बलोची वहां पे अपना खुद का करेंसी अनाउंस कर रहे हैं, 85% लैंड बलोचिस्तान का जा चुका है, ऐसे दावे चल रहे हैं। और यहाँ पे केपीके में ये शुरू हो गया और वहां पे पीओके के अंदर अब ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो पिछले 75 साल में इस स्केल पे प्रोटेस्ट नहीं हुए। ऑलमोस्ट 40 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया है, लाशें गायब कर दी हैं, उसके बाद में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके के अंदर, और फिर उन सब के बीच में ये हमला हो जाता है। और अब देखिए, हमने बात किया था कुछ दिन पहले, ऑलरेडी मुनीर ने अल्टीमेटम दे दिया है आईएसआई के लोगों को कि उसने 72 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि वो 72 आवर्स तो कब के हो गए और उसके बाद में ये अटैक भी हो गया बन्नू में, तो ऑलरेडी वो काफी डिस्टर्ब्ड है वो मुनीर। वो क्यों है? क्योंकि उसकी तो एकदम बैंड बज रही है हर फ्रंट से, और ये जो आईएसआई वाले हैं ये लोग बार बार जाके बॉम्बिंग, वो अपने लोकेशंस तो दे देते हैं एयरफोर्स को ठोकने के लिए, लेकिन टीटीपी का एक भी सीनियर कमांडर अभी तक मारा नहीं गया। आप सोचिए ये कितने महीनों से चल रहा है, कितने सालों से जो चल रहा है वो छोड़ दीजिए, जो एस्केलेशंस जो हो रहे हैं पिछले कितने महीनों से चल रहा है। आपने कभी पढ़ा है किसी न्यूज में कि एक भी टीटीपी का सीनियर कमांडर मारा गया है? बिल्कुल भी नहीं। तो मुन्नी जो है वो फंस चुका है, वो उसकी जो आईएसआई जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है टारगेट्स को, या व्हाटएवर इज द रीजन, इट्स थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग आउट फॉर हिम। अब कल की ही बात है, हम देख रहे थे कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके के अंदर, वहां पे सरदार अमन खान जो है वो क्लियरली बोल रहा है कि 80,000 लोगों के सामने बोल रहा है कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, वो ऑक्युपाइड टेरिटरी है। अब आप सोचिए इस टाइम पे आसिम मुनीर तुर्की के अंदर है, वो एर्दोगान के साथ वहां पे मिल रहा है और उसके घर पे यहाँ पे ये सारी चीजें चल रहा है, पूरे विश्व में सो कॉल्ड पीस मीडिएशन कर रहा है, लेकिन पीस तो बहुत दूर की बात है, वायलेंस प्रो मैक्स चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब इस साल के अगर मैं अटैक्स बोल दूं, जनवरी के महीने में तंक डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुश अटैक हुआ, 7 पुलिस वाले मारे गए। फिर जनवरी में डेरा इस्माइल खान में एक वेडिंग में ब्लास्ट हुआ, 7 सिविलियन मारे गए। फरवरी में डेरा इस्माइल खान में एक पेट्रोल के ऊपर अटैक हो गया, 4 पुलिस वाले मारे गए। फरवरी में उसके अगले हफ्ते 15 लोग घायल हो गए, 2 मारे गए। फरवरी में कम से कम इस साल 8 अटैक हुए थे, मार्च में 2, अप्रैल और मई अगर हम मिलाएं ऑलमोस्ट 8 से ज्यादा अटैक। जून और जुलाई की बात करें तो अब तक ऑलमोस्ट 4 से ज्यादा बड़े अटैक बोल रहा हूं मैं वो 1-2 लोगों को मार रहे हैं वो नहीं गिन रहा हूं, मैं तो बड़े अटैक बोल रहा हूं जिसमें 5 से ज्यादा ट्रूप्स मारे गए इस साल। सिर्फ इस साल मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, पाकिस्तान सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्टडीज का एक नंबर है, 1587 डेथ्स हुए हैं पाकिस्तान पुलिस और जो लॉ एनफोर्समेंट आर्मी ये लोगों का। Q1 में 800 से ज्यादा, Q2 में 700 से ज्यादा लोग मारे गए। केपीके के अंदर 53% वायलेंस सर्ज हो गया इस साल। और बलूचिस्तान की बात करें तो ऑपरेशन ईयर ऑफ 2 में तो हमने देख ही लिया है कि नुश्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 दिन तक उन्होंने जमीन पे कब्जा करके रखा था। मुश्तांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाफर एक्सप्रेस तो आप बोलने की जरूरत ही नहीं है, जब मन चाहा बजा देते हैं। और अब तो ज़ेरत, लासबेला, उरक वैली, क्वेटा कराची हाईवे तो पूरा जो भी रेयर अर्थ मिनरल के ट्रक्स हैं उनको पकड़ पकड़ के जलाया जाता है, जब टोल ले लिया जाता है। वहां पे अभी बलूचिस्तान पे तो यह हालत है कि जो पोस्ट्स हैं वहां पे अबैंडन करके भाग चुके हैं, बहुत सारे जगहों पे पुतले लगाए हुए हैं। इनफैक्ट एक वीडियोस भी हम देख रहे थे उस दिन। और वहां बलूचिस्तान के अंदर ये जो मजीद ब्रिगेड और जो उनके और जो लोग हैं वो तो प्रॉपर यहाँ पे पूरा वीडियोस रिलीज करते हैं ड्रोन के साथ, प्रॉपर तबियत से वो बता के करते हैं जो भी करना है, ठीक है। तो ये कौन सा देश है, सो कॉल्ड देश है, जहां पे अपने ही जो पुलिस कर्मी है वहां पे वो जाने से डरते हैं अपने पोजीशंस पे, जहां पे फ्रीली यहाँ पे जब जिसको मारना है वो मार के चला जाता है। और वहां पे मुन्नी जो है बिजी है एर्दोगान के साथ और पीस नेगोशिएशंस कर रहा है, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जमीन उसकी जा रही है। तो क्या यहाँ पे इस समय आगे क्या करेगा, मतलब मुन्नी क्या करेगा इसके बाद में, क्योंकि उसने ऑलरेडी अल्टीमेटम तो दे दिया है अपने आईएसआई वालों को, वो लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि मुन्नी जो है वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालेगा, कहीं ना कहीं तो निकालेगा और थोड़ा एक डाइवर्जन क्रिएट करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। लेकिन वो भी उसको कितना बचा पाएगा इस बार देखना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैं सबकी तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्शन है वो इसके साथ नहीं है, इसलिए ये कुछ बेवकूफी कर सकता है, स्पेशली पीओके के अंदर जो चीजें चल रही है। अब एक तो वो और ज्यादा क्रैकडाउन करेगा ये तीनों फ्रंट्स पे, बलोचिस्तान
बलोचिस्तान केपीके पीओके के अंदर, उससे क्या होगा? मतलब उससे चीजें तो हालात बद से बदतर ही होने वाली हैं। फिर दूसरा, वो कंसेशन दे देगा कि नेगोशिएट करेगा, जो इस समय दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नेगोशिएट तो नहीं कर रहा है पीओके के अंदर बलोचियों के साथ, तो वो क्या ही करेगा नेगोशिएट। वो उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिसॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं गवर्नमेंट। वहां के इवन ऑपोजिशन वाले जो हैं बलोचिस्तान के अंदर, वो लोग भी, केपीके के अंदर भी यही हालत है। पश्तून नाराज हैं। अभी उस दिन हम लोग वीडियो देख रहे थे जहां पश्तून के जो लीडर हैं वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन लग रहा है मुनीर के लिए, वो है कि बॉर्डर पे कोई ऐसी वैसी हरकत करे डिस्ट्रैक्शन के लिए। तो आई एम श्योर हमारे फोर्सेस भी यहाँ पे तैयार है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। जियो पॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशन हम करते हैं, भारत का नेबरहुड और इनफैक्ट पूरे विश्व को हम यहाँ पे ट्रैक करते हैं। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।